हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक के बारे में कि आखिर में हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है। ये जो टॉपिक है डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर और सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है। ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार रिलेटिव इसके क्वेश्चन पूछती है कि आखिर में हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन वो कैसे बना होता है, इसका वर्किंग आखिर में कैसे काम करता है। इस वीडियो में सारी कुछ बताया हूँ कि आखिर में वो क्या होता है, कैसे बना होता है कंस्ट्रक्शन, इसका वर्किंग काफ़ी एनिमेशन के साथ मैं इस वीडियो में बताया हूँ। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, काफ़ी डिटेल के साथ मैं समझाया हूँ। अगर एक बार आप देख लेते तो बढ़िया तरीके से आप समझ जाइएगा। स्टूडेंट, अगर चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हो, अपने दोस्तों के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है। लेकिन इसके वर्किंग को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक होता क्या है। ब्रेक के मुख्य रूप से 3 टाइप होते हैं। मैं इसका सेकेंड टाइप यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ, जिसको एक तरह का हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक होता क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से लिखी हुई है कि व्हाट इज ए हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक, मतलब हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक एक क्या होता है। उसकी आंसर भी काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की है। देख सकते हैं मैंने लिख के बताइए, लिखी हुई क्या है कि ए हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक इज ए ब्रेकिंग मैकेनिज्म डेट यूजेस ब्रेक फ्लूइड टू ट्रांसमिट फोर्स इनटू ए सेट ऑफ शू और पेड दैट प्रेस टूवर्ड अगेन ए रोटेटिंग सिलेंडर शेप पार्ट कॉल्ड ए ब्रेक ड्रम। मतलब कहने का मतलब है, देख सकते हैं लिखी हुई है कि एक हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म है जो ब्रेक फ्लूइड का उपयोग जूते या पेट के एक सेट में बल संचालित करने के लिए करता है, जो ब्रेक ड्रम कहे जाने वाले घूर्णन सिलेंडर के आकार के हिस्से के खिलाफ बाहर की ओर दबाता है। मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक एक तरह का यहाँ पे गाड़ी को व्हील को रोकने के लिए एक ब्रेकिंग मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इस ब्रेकिंग मैकेनिज्म के अंदर यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस हाइड्रोलिक फ्लूइड के सहयोग से इसके अंदर जो उपयोग किया जाता है एक सेट ऑफ शू का, मतलब एक तरह का पैड का, तो वो क्या काम करती है, फैलती है। ठीक है, जब फैलती है तो क्या होती है, जब उसके बाहर एक रोटेटिंग सिलेंडर जो रोटेशन करती रहती है ब्रेक ऑफ शू के बाहर में, तो वो जिसको एक तरह का ब्रेक ड्रम कहते हैं, जो व्हील के साथ अटैच होती है। ठीक है, तो उसके इंटरनली सरफेस में ये क्या काम करती है, ब्रेक ऑफ शू यहाँ पे घर्षण पैदा करती है जब फैलती है, तब जो हाइड्रोलिक फ्लूइड जब उसे फैलाता है तब। ठीक है, जिसके कारण क्या होती है, एक घर्षण पैदा होती है और घर्षण पैदा होने के बाद धीरे धीरे गाड़ी की जो स्पीड है धीरे धीरे कम हो जाती है और ब्रेक ड्रम धीरे धीरे यहाँ पे रोटेशन करना कम कर देता है और ब्रेकिंग सिस्टम वर्क कर देता है हाइड्रोलिक फ्लूइड के सहयोग से। ठीक है, इसी कारण इसे एक तरह का हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ये ड्रम के आकार की होती है और इसके अंदर एक तरह का हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण ये ब्रेकिंग लगाने में एक तरह का काम करता है गाड़ी के अंदर। ठीक है, अगर इसके यूजेस की अगर बात करते हैं कि आखिर में हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो जितनी भी टाइप के जो पैसेंजर जो यहाँ पे व्हीकल होते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। बस है, कार है या फिर जो भी लाइटर ट्रक होती है, इसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड के सहयोग से ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर काम करता है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में कि आखिर में किस तरह से हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक बना होता है, कौन कौन पार्ट है, कंपोनेंट के क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक को बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है ब्रेक ड्रम को। ठीक है, इसको एक तरह का ब्रेक ड्रम बोलते हैं। ठीक है, ये ब्रेक ड्रम के सहयोग से ही यहाँ पर गाड़ी में यहाँ पे ब्रेक लगती है। ठीक है, तो इसको एक तरह का ब्रेक ड्रम बोलते हैं। अगर आप इसको रियल व्यू से देखिए तो आपके सामने कुछ ऐसा होती है, देख सकते हैं बिल्कुल ये सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल कटोरी के आकार की होती है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो ब्रेक ड्रम होती है ये गाड़ी के व्हील के साथ अटैच होती है, ये रोटेशन करती है। ठीक है, तभी हमारा गाड़ी का व्हील रोटेशन करता है। जब इसके अंदर इसको जब रोका जाता है घर्षण पैदा करने के बाद, तभी गाड़ी का व्हील यहाँ रुकता है। ठीक है, अब क्या होती है, ये ब्रेक ड्रम के अंदर एक उपयोग किया जाता है, इसको एक तरह का क्या बोलते हैं, बेक प्लेट बोलते हैं। ठीक है, बेक प्लेट इसको बोला जाता है। ठीक है, ये अपनी जगह पर स्थिर होती है और इसके ऊपर बहुत सारे मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह पर स्थिर होती है, पीछे वाली जो भाग जिसको एक तरह का ब्रेक ड्रम कहते हैं वही रोटेशन करता है। ठीक है, अब क्या होती है, ये जो ब्रेक प्लेट है इसके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है ब्रेक शू का। देख सकते हैं दोनों का एक तरह का ब्रेक शू बोलेंगे। ठीक है, जो अपनी जगह पर स्थिर होती है, ये मूवेबल होती है और इसके ऊपर उपयोग किया जाता है एक तरह का, इसको क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन लाइनिंग बोलेंगे। दोनों साइड देख सकते हैं ग्रीन रंग के, इसको फ्रिक्शन लाइनिंग बोलेंगे। यही क्या काम करती है, ब्रेक ड्रम में रगड़ाती है फ्रिक्शन लाइनिंग, तभी जाके ब्रेक लगता है, घर्षण पैदा होती है तब। ठीक है, जब हमारा गाड़ी का ब्रेक जब नहीं लगता है तो हम मैकेनिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारा क्या ब्रेक नहीं लग रहा है, तो वो क्या काम
करता है, ब्रेक शू को चेंज कर देता है। यही फ्रिक्शन लाइनिंग यहाँ ब्रेक शू के ऊपर वाली खराब हो जाती है ज़्यादा स्पीड से जब आप ब्रेक लगाते हैं तब, ठीक है। घर्षण के कारण ये क्या काम करती है, स्मूथ हो जाती है, चिकनी हो जाती है, ठीक है। इसको एक तरह का यहाँ पे पूरी तरीके से रुखरी होनी चाहिए तभी जाकर ब्रेक लगती है, जो ब्रेक ड्रम में जाकर रगड़ाती है, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो ब्रेक शू है उसको अपनी जगह पर स्थिर रखने के लिए और यहाँ पे मूवमेंट करवाने के लिए नीचे की ओर से पॉइंटेड किया जाता है, मतलब एक तरह का पिवोट किया जाता है। इसको एडजस्टर के सहयोग से इसको पिवोट किया जाता है, ठीक है। इसको एक तरह का क्या बोलेंगे, एक तरह का एडजस्टर बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड जो पॉइंटेड किया है इसको एक फलक्रम पिन बोलते हैं, ठीक है। और ये वाली जो भाग है इसको एक तरह का एंकर बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो दोनों जो ब्रेक शू है अपने पोजीशन पे कंटिन्यू बने रखने के लिए और जब फैलती है तो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एडजस्टर स्प्रिंग का। देख सकते हैं एडजस्टर स्प्रिंग यहाँ पे ए और यहाँ पे एडजस्टर स्प्रिंग बी का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब दो इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। एक छोटी स्प्रिंग होती है नीचे वाली बी वाली और ए वाली बड़ी स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने अपने जगह पे स्थिर रखती है ब्रेक शू को, ठीक है। अब क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो यहाँ पे जो ब्रेक शू है उसको बढ़िया तरीका से यहाँ फैलवाने के लिए और यहाँ पे हाइड्रोलिक फ्लूइड को यहाँ पे पास कराने के लिए, फोर्स लगाने के लिए इस्तेमाल किया था एक यहाँ पे व्हील सिलेंडर का। इसको एक तरह का व्हील सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये दोनों क्या होती है, एक तरह का पिस्टन और पिस्टन रड होती है जो हमारा ब्रेक शू के साथ दोनों कनेक्ट होती है, ठीक है। अब क्या होती है, ये सिलेंडर से एक पाइप निकलती है और चली जाती है मास्टर सिलेंडर में, ठीक है। इसको एक तरह पाइप बोलेंगे, इसको एक तरह का मास्टर सिलेंडर बोलेंगे, ठीक है। अब मास्टर सिलेंडर क्या होती है कि इसके अंदर फ्लूइड को फिल किया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है, मास्टर सिलेंडर के अंदर उपयोग किया जाता है एक यहाँ पे बड़ी से पिस्टन और पिस्टन रड का, ठीक है, जो हमारा ब्रेक पेडल के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसको एक तरह का सेंटर है इसको क्या बोलते हैं, व्हील हब बोलते हैं, ठीक है। यहीं पे यहाँ पे व्हील को लगाया जाता है, ठीक है, धुरी के सहयोग से, शाफ्ट के सहयोग से, ठीक है। तो इस तरह से बढ़िया तरीका से हमारा यहाँ पे हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का यहाँ पे बढ़िया से कंस्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आप समझते हैं इसका वर्किंग के बारे में कि आखिर में किस तरह से हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक काम करता है, आखिर में किस तरह से जब ब्रेक पेडल के ऊपर प्रेस करते हैं तो किस तरह से हमारा गाड़ी का व्हील जो ये रोटेशन करता है रुक जाता है, ठीक है। ये चीज़ समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी गाड़ी का व्हील में ये हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक लाइट व्हीकल में इसका इस्तेमाल करते हैं, कार में इसका इस्तेमाल कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या होती है, जब से कार यहाँ स्टार्ट करके जब रोटेशन करती है तो ये जो नजर आ रही है हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक ये बढ़िया तरीके से अटैच होती है व्हील के साथ, ठीक है। जब व्हील यह रोटेशन करती है तो इसके बाहर वाली भाग जिसको एक तरह का ब्रेक ड्रम कहते हैं ये भी रोटेशन करने लगती है, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से रोटेशन कर रही है, ठीक है। जब रोटेशन करती है जैसे ही आप सडनली यहाँ पर ब्रेक पेडल के ऊपर प्रेस करते हैं तो क्या होती है, ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो मास्टर सिलेंडर के अंदर फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है और जैसे ही ब्रेक पेडल के ऊपर प्रेस करते हैं तो क्या होती है, ये जो पिस्टन और पिस्टन रड के साथ कनेक्ट है तो ये धीरे धीरे क्या होती है आगे की ओर बढ़ती है, प्रेशराइज होती है। जब ये प्रेशराइज होगी तो क्या होगी, इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगी कि धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेगी और पाइप के सहयोग से जाने के बाद नीचे में व्हील सिलेंडर में चली जाएगी, ठीक है। व्हील सिलेंडर में जाने के बाद क्या होगी कि नीचे की ओर जो पिस्टन का इस्तेमाल किया गया छोटे छोटे दो पिस्टन का जो ब्रेक शू के साथ अटैच हुई है तो दोनों पिस्टन को क्या काम करेगी, ठेलेगा, जैसे ही उसको प्रेशराइज करेगा, फोर्स लगाएगा फ्लूइड के सहयोग से, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ फोर्स लगे तो क्या होगी, दोनों या ब्रेक शू क्या होगी फैलने लगेगी, ठीक है। जब फैलेगी तो क्या होगी, तो यहाँ ब्रेक शू के साथ अटैच किया गया है, देख सकते हैं यहाँ फ्रिक्सिंग लाइनिंग को भी, तो फ्रिक्सिंग लाइनिंग में क्या होगी कि बाहर की जो रोटेशन कर रही है ब्रेक ड्रम तो उसमें क्या होगी कि रगड़ाने लगेगी, घर्षण पैदा होने लगेगी और फाइनली एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे बाहर की ओर जो रोटेशन कर रहा है ब्रेक ड्रम वो एक समय ऐसा आएगा कि रुक जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। और जैसे ही हम ब्रेक पेडल के ऊपर से जैसे ही पैर हटाते हैं तो क्या होती है कि इसके अंदर जो व्हील सिलेंडर के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है जो पाइप के सहयोग से मास्टर सिलेंडर में चला जाता है और जो दोनों ब्रेक शू जो फैली हुई थी पहले स्प्रिंग के सहयोग से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। जो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लाइनिंग जो हमारा ब्रेक ड्रम के इंटरनल पार्ट में जो रगड़ा रही थी, फ्रिक्शन पैदा कर रही थी, वो क्या होगी अपने पोजीशन पर ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद वो रगड़ाना कम हो जाएगी, मतलब ना के बराबर रगड़ाएगी। और उसके बाद क्या होगी कि धीरे धीरे जो फ्लूइड है वो हमारा मास्टर सिलेंडर के अंदर फिल हो जाएगी और जैसे ब्रेक पेडल के ऊपर से पैर हटाते हैं तब, ठीक है। और ब्रेक यहाँ पे लगना बंद हो जाती है और हमारा व्हील वापस यहाँ पे रोटेशन करने लगेगी जब आप गाड़ी को चालू करते हैं तो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोलिक ड्रम ब्रेक यहाँ पे वर्क करता है, इस तरह से यहाँ पे फ्लूइड के सहयोग से ब्रेक लगता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल में नए आए हुए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए।